अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सभी इंसानों को बहुत सारी नेमतें और बरकतें अता फ़रमाई हैं। उन नेमतों को अगर हम शुमार करना चाहें तो कभी ज़िंदगी में शुमार नहीं कर सकते। उन नेमतों में से एक अजीम नेमत जो है वो हमारी ज़िंदगी है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ज़िंदगी बहुत अजीम नेमत के तौर पर हमें अता फ़रमाई है। इसीलिए हम इन नेमतों की कद्र करें और इसकी नाकदरी ना करें। आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में एक ऐसे आलिम दीन के बारे में हम जानेंगे जिन्होंने मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पे ख़ुदकुशी कर ली है। आखिर उन्होंने ख़ुदकुशी क्यों की, क्या वजह थी उसकी, और आखिर उनकी ख़ुदकुशी से हमको क्या सबक मिलता है, उनकी सुसाइड से हमको क्या सबक मिलता है, तमाम के तमाम उम्मत मुस्लिमा को क्या करना चाहिए और कैसे इस तरह के वाक़यात को हमको रोकना चाहिए और क्या काम करें जिससे इस तरह के वाक़यात होने से रुक जाए, और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिर इस पर क्या फरमान था। और अगर कोई सुसाइड करे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब कोई सुसाइड करता था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ क्या मामला करते थे, इन तमाम बातों के बारे में आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, एक आलिम दीन जिनका नाम मौलाना सादिक साहब नदवी है, जो कि संभल के रहने वाले थे। साफ लफ्ज़ों में अगर कहें तो इन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। मसला यह है कि इन्होंने ख़ुदकुशी क्यों की, इसकी क्या वजह थी, आखिर क्या वजह आन पड़ी थी ऐसी कि इन्होंने ख़ुदकुशी कर ली, और इस्लाम में ख़ुदकुशी का तसव्वुर क्या है। क्या कोई इंसान ज़िंदगी के मुसीबतों से, ज़िंदगी के उलझनों से तंग आकर, अपने घर की परेशानियों से तंग आकर, कोई माली मुश्किलात से तंग आकर क्या इंसान अपनी जान ले सकता है कि नहीं, इस्लाम में इसका क्या हुक्म है। हज़रात मोहतरम, ज़िंदगी जो है ये अल्लाह की अजीम नेमत है और अल्लाह की तमाम के तमाम अमानतों में से एक अमानत है जो अल्लाह ने हमारे सुपुर्द कर रखा है। और क़तान ये हम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते कि हम अल्लाह की इस नेमतों को उन नेमतों में से एक अजीम नेमत जो कि ज़िंदगी की ये नेमत है, इसको हम तल्फ़ कर दें और इसको ख़त्म कर दें और अपनी जान लेकर अल्लाह की नेमत को हम ज़ाय कर दें। ऐसा हम हरगिज़ नहीं कर सकते। और अगर किसी ने अपनी जान ली और अपने आप को हलाक कर दिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, चाहे वो कोई भी हो, मुसलमान चाहे वो किसी भी तबके का हो, आलिम हो, फाजिल हो, जाहिल हो, पढ़ा लिखा हो, कोई भी हो, अगर उसने अपनी जान ले ली खुद से, बग़ैर किसी के लिए हुए, खुद से उसने अपनी जान ले ली, तो ये ख़ुदकुशी है, सुसाइड है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को क़यामत तक अज़ाब में गिरफ़्तार कर रखेगा। अगर किसी ने अपनी जान ले ली तो चाहे जितनी मुसीबत आ जाए, इस दुनिया में जब इंसान आता है तो हज़ारों मुसीबतें उसके सामने रहती है और मुसीबतों में रहकर ही वो ज़िंदगी को गुजारता है और आगे बढ़ता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जब मुसीबतें सामने आ जाएं तो हम ख़ुदकुशी कर ले। इस्लाम इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं देता और इस्लाम का ये हुक्म है कि ऐसा करने वाला जहन्नम में जाएगा। और इस दुनिया में अगर उसने जहर खाकर अपनी जान ली है तो क़यामत तक उसको जहर के ज़रिए अज़ाब दिया जाता रहेगा। इसी तरह अगर उसने कहीं से कूद कर, ऊंची जगह से, पहाड़ से, छत से या किसी भी ऊंची जगह से कूद कर अपनी जान ली है तो क़यामत तक उसको इसी तरह का अज़ाब मिलता रहेगा। इसी तरह किसी ने छुरी के ज़रिए या बंदूक के ज़रिए या किसी और चीज़ के ज़रिए, जिस चीज़ के ज़रिए भी किसी ने अपनी जान ली है, क़यामत तक उसको उसी तरह का अज़ाब मिलता रहेगा। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपनी जान की हिफाजत करें और हम अपने आप को कत्ल ना करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में कई सारे मकाम पे अपनी जान की हिफाजत के बारे में ज़िक्र फरमाया। मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े लफ्ज़ों में फरमा दिया, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में मत डालो, कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे तुम मर जाओ, जिससे तुम हलाक हो जाओ। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें वाज़े कर दिया कि ये जान तुम्हारे पास अमानत है, इसकी हिफाजत करो। ये तुम्हारे पास तल्फ करने के लिए मैंने नहीं रखा, ये अमानत के तौर पे तुमको दिया है ताकि तुम इस अमानत की हिफाजत करो और जिस मकसद के लिए मैंने तुमको भेजा है उस मकसद को तुम पूरा करो। कई सारी आयतों में जान की हिफाजत का जिक्र फरमाया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और आयत में फरमाया, ला तक़्तुलू अनफुसकुम,
अपने आप को कत्ल मत करो। हज़रात मोहतरम, इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े कर दिया कि तुम अपने आप को कत्ल मत करो। इसीलिए हमें चाहिए कि हम लोग अपने आप को कत्ल ना करें। कोई भी सूरत आ जाए, मियाँ बीवी की कोई खलिश है, बच्चों की परेशानी है, या पड़ोसी का कोई मामला है, या कोई डर, खौफ, मुसीबत, माली कोई मुश्किलात है, किसी तरह की भी सिचुएशन आ जाए, आप चाहे ख़ुद से मर जाएं, लेकिन अपने आप को आप हलाक मत करें, वरना अल्लाह के अज़ाब से कोई भी हमें बचा नहीं सकता। यह इस्लाम में ख़ुदकशी का तस्वूर है। जो लोग अपनी जान को ख़ुद से, जिसको आत्महत्या कहते हैं या सुसाइड कहते हैं, इस्लाम में उसका ये तस्वूर, इस्लाम के नज़दीक सुसाइड करने वाला, आत्महत्या करने वाला, ख़ुदकशी करने वाला जहन्नम में जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, जहन्नम की आग में वो जलाया जाएगा। हज़रात मोहतरम, अब यहाँ पर मैं आपको और बता दूँ कि आखिर वो मौलाना सादिक साहब करते क्या थे। तो सबसे पहले तो ये इन्होंने कई सारे मदरसों में सबसे पहले इन्होंने तालीम हासिल की। कई सारे मदरसों में तालीम हासिल करने के बाद आखिर में ये नदवा गए। नदवा जो कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े मदरसों में से एक मदरसा है, वहाँ पे ये गए और वहाँ पर इन्होंने तालीम हासिल की। उसके बाद नदवा में तालीम हासिल करने के बाद इन्होंने जब नदवा में ये तालीम हासिल कर रहे थे, उसी वक्त इन्होंने अरबी और इंग्लिश में बहुत महारत हासिल की। उसके बाद जब काफ़ी सारी तालीम हासिल कर ली तो इन्होंने एक मदरसे में एज़ अ मुदर्रिस, एज़ अ टीचर वहाँ पे ये चुने गए और वहाँ पे ये पढ़ाने लगे। लेकिन किसी वजह से वहाँ से ये निकल गए या इन्हें वहाँ से निकाल दिया गया, क्योंकि कोई भी वजह हो सकती है। अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि वहाँ से इनको निकाला गया था या उस मदरसे से ये खुद से निकले थे। तो हम किसी पर इल्ज़ामबाजी नहीं कर सकते कि वहाँ पे क्या मामला पेश आया था। बिला आखिर इनको वहाँ से निकाल दिया गया या ये खुद से निकल गए। उसके बाद जब इन्होंने सबसे मदरसे से ये निकल गए, उसके बाद ये एक मस्जिद में ये इमामत करने लगे। कुछ दिनों बाद वहाँ से भी इनको निकाल दिया गया या ये खुद से निकल गए। यहाँ पर भी ये कंफर्म नहीं है कि इन्होंने वहाँ से इमामत क्यों छोड़ी या इनको निकाला गया, ये कंफर्म नहीं है। आखिरकार इन्होंने वहाँ से इमामत छोड़ दी। आखिर में इन्होंने एक रिक्शा लिया और रिक्शा ये चलाने लगे और उसी के ज़रिए अपना जेब खर्च और अपने घर के अखराजात को ये पूरा करने लगे। इसी के साथ में एक बात मैं और बताता चलूँ कि उनके गले में कोई ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज चल रहा था। इनके ख़ानदान वाले और इनके जो रिश्तेदार थे वो इनकी मदद कर रहे थे और इनका इलाज करा रहे थे, और काफ़ी सारी माली मुश्किलात इनके सामने आई हुई थी। बीमारी और मुख्तलिफ माली मुश्किलात से परेशान होकर इन्होंने ये कदम उठाया और इन्होंने अपनी जान दे दी। हज़रात मोहतरम, कितना भी मुश्किल दौर आ जाए, कितनी भी मुश्किलात आ जाए ज़िंदगी में, कभी भी किसी भी इंसान को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि वो अपनी जान ले ले। हज़रात मोहतरम, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ दिन से मौलाना सादिक साहब का दिमागी तवाज़ुन भी ख़राब हो गया था और उनका दिमाग भी सही से काम नहीं कर रहा था, और वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उनको ख़ुद भी इस बात का एहसास नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनका दिमागी जो तवाज़ुन है वो ख़राब हो गया था। इसी तरह अब मैं साथ में एक बात मैं उन तमाम अमीर और पैसे वालों और उन तमाम हजरात को मैं यहाँ पर मुखातब करता हूँ जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माली इमदाद दी है, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मालो दौलत की फरावानी की है, जिनको बहुत सारा मालो दौलत अल्लाह ने अता फ़रमाया है। उन तमाम लोगों से मेरी ये दिली गुजारिश है कि आप सबसे पहले अपने आस पास के जो उलमाए किराम हैं या अइम्माए दीन हैं, यानी जो आपके मस्जिद के इमाम हैं, उनकी खबरगिरी करें, उनसे पूछें कि कहीं उनको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत तो नहीं है। आपके आसपास कोई आलिम दीन है, उनसे आप मिले जुलें, उनसे पूछें कि कहीं उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। ऐसा ना हो कि कहीं फिर कोई मौलाना सादिक जैसा कोई कदम उठाए और आपको ज़िंदगी भर उस बात का, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अगर कोई इंसान किसी का पड़ोसी भूखा सोया रहता है और उसका पड़ोसी पेट भर के खाया रहता है तो ऐसा इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। तो सोचें कि आपके मोहल्ले की मस्जिद जिसका इमाम बहुत सारी मुश्किलात के पेश नज़र वो परेशान है, उसके घर के अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे इसलिए वो परेशान है और वो इस तरह के कदम उठाता है, तो उसके ज़िम्मेदार वो सभी होंगे जो उस
पैसा होने के बावजूद, माल और दौलत होने के बावजूद जिन लोगों ने उस इंसान की मदद नहीं की। इसी तरह उलमाए किराम की खबरगिरी करे, उनसे पूछे कि कहीं उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। इसी तरह गरीब की मदद करे, आसपास देखे कि कोई ऐसा ज़रूरतमंद है जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी ज़रूरतों को पूरा करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोनों ही जहानों में इसका अजर आपको अता फरमाएगा। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि ये वाक़या पेश कब आया था। 27 अगस्त को मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यह वाक़या पेश आया। यानी मौलाना सादिक साहब नदवी जो थे, इन्होंने मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इन्होंने ख़ुदकशी कर ली। ये वाक़या हम सभी के लिए सबक है कि ये काम करने से आप चाहे जितना भी बड़ा इल्म हासिल करने से अल्लाह ने आपको बड़ा मकाम व मर्तबा दिया, लेकिन अगर आप हराम मौत मरते हैं तो आपको कब्र में भी अजाब होगा, क़यामत के दिन भी अजाब होगा और जहन्नम की आग में भी आप जलाए जाएंगे अगर आपने ख़ुदकशी की। इसीलिए सुसाइड, आत्महत्या और ख़ुदकशी जैसे कामों से हमेशा अपने आप को दूर रखें। दुनिया में जितनी भी मुश्किल आता है डट कर उसका सामना करें और अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह से दुआएँ मांगे और हर वो मुमकिन कोशिश करें जिससे आपकी मुसीबतें दूर हो जाए। मुसीबतों को दूर करें, अपने आप को इस दुनिया से दूर ना करें और इस दुनिया में रह के मुसीबतों का डट कर सामना करें। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोग, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में किसी भी ऐसे इंसान की जिसने ख़ुदकशी की, उसकी नमाज जनाजा तक नहीं पढ़ाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ाकर ये हमें पैगाम दिया कि हम में से जो भी इस तरह के लोग हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तो ये काम इसलिए किया ताकि लोग इस तरह के गुनाहों से बाज रहें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में जब मुसलमान यानी सहाबाए किराम की में से अगर किसी ने ऐसी गलती कर दी तो उसकी नमाज जनाजा आपने नहीं पढ़ाई। तो आज के ज़माने में अगर कोई इंसान ऐसी गलती करता है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे राज़ी नहीं रहेंगे और हुज़ूर राज़ी नहीं रहेंगे तो अल्लाह राज़ी नहीं रहेगा और अल्लाह राज़ी नहीं रहेगा तो जहन्नम में जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए हमें चाहिए कि हम दुनिया की जितनी भी मुसीबतें हैं उनका डट कर सामना करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह आज के ज़माने के जितने भी औलियाए किराम और उलमाए किराम हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए वो लोग भी आज अगर कोई ऐसा मुसलमान ऐसी हरकत करे, चाहे वो कोई भी किसी भी पोस्ट का हो, अगर कोई मुसलमान ऐसी हरकत करे तो औलियाए किराम और उलमाए किराम को भी चाहिए कि उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ाएं ताकि ऐसे लोग इस तरह के हराम मौत से अपने आप को दूर रखें और इस तरह के हराम मौत से वो दूर रहे और सुसाइड, आत्महत्या और ख़ुदकशी जैसे कामों से वो बाज आ जाएं। हज़रात मोहतरम, इंसान ये सब चीज़ें मुसीबतों के वजह से करता है तो एक शायर का ये शेर भी सुनते जाएं। अभी कहते हैं कि हम मर जाएंगे और मर कर भी चैन ना मिला तो किधर जाएंगे। हज़रात मोहतरम, मर कर इंसान को चैन नहीं मिलेगा। अगर इंसान हराम मौत मरता है, ख़ुदकशी जो करता है वो हराम मौत मरता है और जो हराम मौत मरता है वो मरने के बाद कब्र में दुनिया से ज़्यादा अज़ाबों में गिरफ़्तार रहेगा और उसके बाद क़यामत के दिन भी यही हालत होगी और जहन्नम में फिर वो जलाया जाएगा। इसीलिए हराम मौत से हमें बचना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते पर चलते हुए अपने कामयाबी के रास्ते पर चले ताकि ये मुसीबतें हमसे दूर हो जाएं। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।